सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडिसेस सर्ड्स और लॉगरिथम। ये तीन चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इसमें जो हमने चीज़ें कवर करनी हैं वो मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ, ताकि आप लोग रूल्स वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से ज़रा सीख लें। ठीक है, तो ये लॉगरिथम का स्पेलिंग ठीक करते हैं। लॉगरिथम, सो इसमें हमें इनके कुछ रूल्स सीखने हैं। रूल्स आर वेरी इजी। आप लोगों ने इंडिसेस के सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस के रूल्स की। तो इंडिसेस का रूल जो है, मतलब आप लोगों ने D3 में भी ये आपको पता है इंडिसेस का चैप्टर किया होता है, तो वही सेम रूल्स हैं। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलें इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका रूल नंबर 1 है फॉर इंडिसेस। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिसेस रूल्स। इसमें जो रूल नंबर 1 है वो होता है कि अगर हमारे पास दो सेम बेसिस हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये आप सबको इस रूल का पता है। सेकंड रूल है इसका, अगर दो बेसिस हैं और वो अच्छा, इसमें ये है कि सेम बेस है, मतलब ये याद रखें कि ये भी ये है ये भी ये है, तो तब ऐसे होता है। तो दो बेसिस हैं, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो उनके जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आई होप सो के बेस और ये इंडिसेस के बारे तो पता ही होगा सबको। ये हमारा ये बात आपने याद रखनी है कि अगर a की पावर x है तो ये a बेस है और ये x हमारे पास पावर भी इसको बोलते हैं, हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जो इंडेक्स है इसका जो प्लूरल वो होता है इंडिसेस। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर ये कुछ रूल्स हैं। तो पहला कि जब बेसिस सेम तो पावर्स ऐड। दूसरा, जब बेसिस सेम और डिवाइड तो पावर्स माइनस। तीसरा रूल, जब आपके पास पावर के ऊपर पावर हो, ठीक है, तो फिर ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, mn। फिर फोर्थ आपके पास है कि अगर आपके पास किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो 1। फिफ्थ, अगर बेसिस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर सेम है, तो आप देखें यहाँ पे इंडेक्स सेम है, तो इसमें होता है कि a को हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली और पावर सिर्फ एक ही दफ़ा लिख देते हैं। इसमें 6 रूल के अगर बेसिस डिफरेंट हैं, ठीक है, बेसिस डिफरेंट और डिवाइड हो रही हैं और पावर उनकी सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बेसिस को एक ही दफ़ा लिख के पावर एक दफ़ा कर देते हैं, मतलब बेसिस को डिवाइड कर देते हैं और पावर उनकी एक ही दफ़ा ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक रूल और है, रूल नंबर आप इसको 7 कह रहे हैं, वो है अगर नेगेटिव इंडेक्स हो, मतलब अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो इसको हम सिंपल जब ओवर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ये अगर अब अभी -1 थी तो ये 1 हो गई यहाँ पे, +1। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक तो बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें, जैसे
ए की पावर है -5। आप लिखते हैं इसको, अगर पॉजिटिव इंडेक्स में लिखना है तो आप इसको यूँ लिख देते हो ए की पावर 5, 1 ओवर, मतलब इसके नीचे आप देखें 1 है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इनकी जगह चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव पावर हो तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। मतलब अगर ये यूँ है, अभी तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो, अगर यूँ है कि ये पॉजिटिव पावर है, तो अगर मैं देखें अब इनको इनकी जगह चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए की पावर -5। ठीक है, ये देखो ये ना इसके साथ बड़ा मिलता जुलता है। ये जो हमारा होता है ना रूल नंबर 2 डिवाइड, ये सेम यही चीज़ है। देखो जब आप इसको डिवाइड करते हो, जैसे ये ए की पावर, इसको ज़रा देखें, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो इसको देखो, ये जब आप नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाते हो, मतलब ये n को ऊपर लेके जाते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, अच्छा इसी को आप यूँ देखो कि a की पावर m और a की पावर n है, तो अगर मैं ऊपर वाली पावर को नीचे लाऊंगा, जैसे मैं इसको लिखता हूँ अगर ऊपर वाली पावर को नीचे लाता हूँ तो ऑब्वियसली ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, और ये पावर जब नीचे आएगी तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस m। तो ये सेम कुछ यही चीज़ होती है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इधर, ये वाला जो रूल है ये सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, पेपर क्वेश्चन मतलब वो एक कोई इस तरह का ना पार्ट बना देते हैं, वो कह देते हैं कि जी आपने जो फाइनल आंसर लिखना है ना, वो कहते हैं कि जी जो फाइनल आंसर है ना वो आपने लिखना है पॉजिटिव इंडेक्स की फॉर्म में, फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो आप देखो कि अगर अब आपका आंसर जो है वो फॉर एग्जांपल यूँ आ गया, आपका आंसर आ गया 1 ओवर ए की पावर -5, तो आप तो इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने अब कहा है कि राइट योर फाइनल आंसर। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट फाइनल आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, या विद पॉजिटिव इंडेक्स, या इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये तो अभी नेगेटिव है, तो आपने सिंपल सा काम ये करना होता है कि देखो ये नीचे नेगेटिव है ना, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसको ऊपर ले जाएं तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये यूँ है कि ए की पावर -5 आपका आंसर आ गया, तो आप इसको नीचे ले आएँ, ए की पावर 5 कर दें, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ इंडिसेस थे। इसके अलावा आपको पता है कि वो रैशनल इंडेक्स जो होते हैं, रैशनल इंडेक्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैशनल इंडेक्स, रैशनल इंडेक्स, तो हम ज़रा इसको ना बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास है स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट ए, तो इसका आप सबको पता है कि इट कैन बी रिटन एज ए की पावर 1/2। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अच्छा अब ये बात आपने याद रखती है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये रूट को डिफाइन करता है, डिफाइंस रूट। ठीक है ना, जैसे स्क्वायर रूट, अब ये 2 है ना तो स्क्वायर रूट है। अब अगर ये हो ए की पावर 1/3, तो ये क्या हो गया, अब ये 3 है तो ये हो गया क्यूब रूट। ठीक है, ये था स्क्वायर रूट, अब ये क्यूब रूट, ये देखें, तो इसको हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा 3 लगाते हैं, इधर हम ये लिखते हैं। अच्छा इसको ही अगर आप ये देखो, अब मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर जो है रूट को डिफाइन करता है, मतलब वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि जी एक क्वेश्चन है, वो कह देते हैं कि ए की पावर है 3/5, तो वो इसको कह देते हैं कि आप इसको ना रेडिकल फॉर्म में लिखें, राइट इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। अब ये रेडिकल फॉर्म ये वाली फॉर्म होती है, इस फॉर्म को रेडिकल कहते हैं, जिसमें ये आपको इस टाइप का साइन नज़र आ रहा हो, जिसमें ये स्क्वायर रूट टाइप का साइन नज़र आ रहा हो। तो अब आप जब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखोगे तो ये देखो, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5, तो ये कौन सा रूट हो गया, फिर 5th रूट हो गया।
आप इसको क्यों लिखोगे 5 यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो रूट को डिफाइन करता है। ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यूब था, हमने लिखा यहाँ पे क्यूब। अब ये 1, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है ये इसके साथ आ जाता है ये के। तो जब स्क्वायर रूट होता है तब हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये यहाँ आ जाता है। तो अब ये देखें ये 5th रूट था, तो 5th इसका यहाँ पे आ गया और ये 3 a के साथ चला जाएगा, a की पावर 3। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें आप। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि जी ये है -7/5, ठीक है। तो इसको अगर आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको यूँ लिखोगे, ये हो जाएगा 5th रूट और a की पावर -7। अच्छा, वो कहते हैं कि जी पॉजिटिव इंडेक्स की, मतलब इसमें जो सारी चीज़ है इसको पॉजिटिव में लिखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये 5th यहाँ पे और ये जो चीज़ है a की पावर -7 इसको 1/a की पावर 7 कर दें, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक रूल था जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपके पास है a की पावर डिनोमिनेटर में है तो 1/this और इसको कर लेते हैं यूँ थोड़ा कि 1/a की पावर -7/8, ठीक है। तो आप इसको पहले ही पॉजिटिव में चेंज कर दो। कैसे करोगे, आप इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा a की पावर 7/8, ठीक है। अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो रेडिकल फॉर्म इसकी हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म इसकी हो जाएगी 8th रूट या 8th रूट और a की पावर 7। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ये रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, बड़े आसान से रूल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इंडिसेस का और कोई रूल अगर रह गया है, और कौन सा रूल होता है, 1 मिनट मैं कोई देख लूँ, कोई मिस ना हो गया हो। तो ये जो रूल्स हैं ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए बेटे। इसमें आप लोगों ने जितना इनको अच्छा याद कर सकते हैं करें, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे, फिर आपसे इंडिसेस का जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे बस एक रूल देख लेने दे कोई इसमें रह ना क्या हो, ज़रा देख लूँ बस एक। इसके अलावा मैंने और आपको चीज़ बतानी है, वो होती है उसकी इक्वेशंस की, कि जब आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं तो आपने क्या करना है। तो आपने क्या करना है, अच्छा इसमें इक्वेशंस का रूल देख लो यार, बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी करने लगे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इक्वेशंस का जो रूल है वो आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई वुड से कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे मेरे पास है a की पावर m और दूसरी साइड पे है a की पावर n, तो आप ये देखें ये बेस सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये पावर्स इक्वल हो जाती हैं, हम इनको लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n। इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के कि आपके पास है जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर x इक्वल्स टू 81, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, पेपर में ये बड़े इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें जी आप वो कह देगा आपको कि फाइंड x, ठीक है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, फाइंड x। करना क्या आपने 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इंडेक्स फॉर्म में करके ये वाला रूल अप्लाई करना है। देखो कैसे, आप क्या करोगे, 81 के फैक्टर्स फाइंड करो। 81 3 से हो जाता है 27, फिर 3 से हो जाएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा तो 3, और फिर 3 से हो जाएगा तो 1। तो ये आ गया आपके पास 3 की पावर x इक्वल्स टू
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये देखो, ये 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 बन जाता है। अब ये देखेंगे, जो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर x। अब ये देखो, ये बेस सेम मैंने कर दी, ठीक है। ये देखें एग्जैक्टली, अब x की वैल्यू पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 25 की पावर t इक्वल्स टू हमारे पास है 1 ओवर, इसको हम कर लेते हैं 125, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे मैं, ये 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर t, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3। अब ये देखो कि ये हमारे पास जो 5 की पावर 2 है और इसके ऊपर होल पावर t है, तो ये देखें ज़रा, एक रूल है हमारे पास, आपको मैंने अभी रूल बताया है, वो रूल आप देखो ज़रा। वो रूल है ये कि आप ये देखें रूल, ये रूल नंबर 3। इसका क्या रूल होता है कि ये अगर a की पावर m और उसके ऊपर पावर फर्दर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो m को हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखें ज़रा, इसमें मैं इसको सेम उसी से सॉल्व करूँगा, उसी रूल को यूज़ करके। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5 की पावर 3। अब देखो, ये जो 3, अभी तो मैं इसको इसके इक्वल नहीं ना कर सकता, ये 2t को मैं 3 के इक्वल तो नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले इसको यूँ करूँगा कि मैं ये जो 5 की पावर 3 है इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये यहाँ से देखें तो दिस इम्प्लाइज टू 5 की पावर 2t इक्वल 5 की पावर -3, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो वाला रूल लगाया, वो जो जब हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब ये पूरे नंबर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे मैं रूल अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अब बेस सेम हो गई, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो ये हो गया 2t इज़ इक्वल टू -3। तो अभी हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू -3 ओवर 2, t इज़ इक्वल टू -1.5। ये इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखें इसका, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 49 की पावर x इक्वल्स टू 49 की पावर x इक्वल्स टू, एक मिनट बस, 7 पावर अगर हम कर लें 343 is equal to 343 over 16807, 16807। अब ये मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और मैंने फाइंड करनी है जी वैल्यू ऑफ x। आपने जल्दी से ये सोचना है इस क्वेश्चन में कि आप बेस कैसे सेम करते हैं, ठीक है ना, आप बेस को सेम करेंगे। अब आप ऑब्वियसली 49 इधर और इधर तो नहीं बना सकते ना इसको 49 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसको 49 में कन्वर्ट। तो आप क्या करोगे कि इन सब को एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसके टेबल में ये सारे ही आते हैं, तो वो है 7। 7 को 7 से करें तो वो बन जाता है 49, ठीक है। 7 को अगर हम 7 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 343, और अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है 16807। लेकिन आपने चेक इसको यूं ही करना है, ठीक है, ये तो अभी मुझे पता है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना आपने यूं चेक करना है। 16807, 7 से आप करेंगे तो 7 जैसे वो होता है ना, 7 2 ज़ार 14, फिर आगे 28 बन गया, तो 7 4 ज़ार 28,
और फिर ये 0 7 है तो 0 1 हो जाएगा। इसको फिर करो ज़रा 7 से, तो 7 3 ज़ार 21 और 21 और वो 3 इसके साथ मिला तो 7 4 ज़ार एंड 7 4 ज़ार और फिर वो 21 हो जाएगा क्योंकि 7 4 ज़ार 28 होता है, तो 28 फिर 2 रह जाएगा, 2 1 से मिलेगा 21 हो जाएगा, तो ये 3 ठीक है। फिर 7 तो ये 49 और फिर 7 तो ये 7 और फिर 7 तो ये 7 मान लो, तो 5 टाइम्स। ठीक है, आपने यूँ चेक करना है इसको हमेशा। तो मुझे तो पता था, मैं इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। अभी देखिए इसको सारे को हम 7 की पावर, तो ये लिखोगे आप 7 की पावर 2 की पावर x इक्वल्स टू 7 की पावर 3 ओवर यहाँ पे आ गया आपके पास 7 की पावर 5। ठीक है, इधर आप इंडिसेस का रूल लगाओगे। ठीक है, रूल नंबर 2 वो जिसमें डिवाइड हो रहे हो तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 7 की पावर 2x, क्योंकि ये 2 ने x से मल्टीप्लाई हो जाना है तो 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 5। तो ये देखें तो ये फर्दर हो जाएगा 7 की पावर 2x, 7 पावर 2x इक्वल्स टू 7 पावर माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि आप देखें बेस सेम हो गई, इधर भी 7 इधर भी 7, तो अब ये 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के। तो इसको जब हम फर्दर ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडिसेस जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। इस पर बाकी मैं पास पेपर से आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, अभी वो इसके मैं करके ना तो इसको ज़रा आपको पास पेपर्स के थ्रू भी समझा दूंगा। अब देखिए सर्ड्स आपने याद ये रखना है कि सर्ड्स जो होते हैं बड़ा आसान है ये सर्ड्स को याद रखना। सर्ड्स जितने भी नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, उनको हम सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते उनको हम सर्ड्स बोलते हैं। जैसे ये देखो अब ये अगर आप लो स्क्वायर रूट 1 तो इसको तो आंसर होता है 1। स्क्वायर रूट 2 मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट 2 ही लिखें आप। अगर देखिए स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 ही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट 4 तो इसका आंसर आ गया 2। ये वाले जो नंबर्स जो इस टाइप के होते हैं जिनका कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते और उनका डायरेक्ट कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इनको बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, अब ये जो सर्ड्स हैं ये इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और फिर हमने इनको करना कैसे सॉल्व है, सॉल्व करने का मैं आपको तरीका इसका बताता हूँ। अच्छा ये चीज़ देखें, ये ना इरेशनल होते हैं सारे। ये चलें आप लोगों का ये भी एग्जांपल्स पता लग गई कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जितने भी सर्ड्स हैं वो इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल नंबर्स। अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आपने एक बात याद रखनी है। इसमें होता ये है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने कैसे होते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है। आप डिनोमिनेटर में स्पेशली वी फोकस ऑन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने फोकस करना है। अगर यहाँ पे सर्ड आ गया तो आपने ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर से ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप रिमूव करते हो स्क्वायर रूट, ये बात आपने याद रखनी है।
अच्छा आप देखो, इससे अगर आपने स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो कैसे करोगे। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को अगर हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये देखो 3 ओवर, अगर ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है, तो ये देखें ऊपर हो गया 3 स्क्वायर रूट 2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। ये आप सबको पता ही होगा कि 2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2, ठीक है। तो जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो जब ये हाफ प्लस हाफ आप करेंगे 2 की पावर में, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर। तो अब देखें डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन जो है ये आपने याद रखना है, रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन देखो ज़रा, एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास है 8 ओवर, हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड आ गया। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर में हो ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपने उसको कंसीडर करना, बस डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर आपने इसको फ़ौरन रिमूव करना है। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब कि आपने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो आप क्या करोगे, देखो 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। चलें आप सोचें ज़रा, आप क्या करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। याद रखें आप, बड़ा आसान तरीका है, ये नंबर्स एज इट इज़ लिखने होते हैं। ये देखो 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट, बस ये साइन ऑपोजिट कर दें, मतलब यहाँ पे आपने वो आइडेंटिटी लगानी होती है, a माइनस बी टाइम्स बाई ए प्लस बी। अगर प्लस वाला आ गया, a प्लस बी आ गया, तो आपने उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखें जब आप इसको करोगे तो देखो ज़रा रिमूव भी होता है कि नहीं होता। तो ये देखो ना, ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस याद रखना है कि अगर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सेम नंबर्स लिखने होते हैं, चेंज नहीं करने कभी भी। तो ये आ गया 8 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और नीचे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये हो गया 8 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 प्लस, आप इसको एक्सपैंड करें ना करें आपकी चॉइस है। यहाँ पे बस आपने नीचे से डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म कर दिया, तो 9 माइनस 5 इज़ 4। तो अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इसको करें, ये देखें 4 और ये 8 कैंसिल हो गए। सो पहले नंबर पे ये चीज़ देखें कि डिनोमिनेटर में से सर्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 था, अब नहीं है। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके जो ऐसा नंबर हो जिसका ऊपर स्क्वायर रूट लगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब देखें इसको आप फर्दर से उसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 2 ज़ार, अगर हो रहे हैं कर दो, नहीं हो रहे तो रहने दो, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आंसर आ। एक और क्वेश्चन आपको इसका करवा देता हूँ सर्ड का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इस कोई इतना ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ये तो छोटा सा ही इसमें है। तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो
अब आप इसको रैशनलाइज करोगे, ठीक है। तो ये रैशनलाइज जब आप करते हो, आपको पता ही है कि रैशनलाइज कैसे करना है। ये देखो 2 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस आ गया ना, अब तो 3 स्क्वायर रूट 2, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये रैशनलाइज हो गया। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर, आपके पास आ गया ये फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखें ज़रा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्सपैंड करें इनको, इसको इसके साथ, तो ये हो गया 8 स्क्वायर रूट 3, 8 4 2 आर 8, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स बाय स्क्वायर रूट 3 वो हो गया 1, तो ये आ गया 8 टाइम्स बाय 3 माइनस, इसके बाद आप करो 4 को इसके साथ, तो 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब आप माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को करो इसके साथ ज़रा, तो माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3, और फिर उसके बाद माइनस 9, और ये 2 आ गया ओवर, ये बन गया आपके पास 4, और ये है ना, तो ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, और ये जो इसको मैं यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, और ये देखिए ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पे आ गया टाइम्स बाय 3, तो 4 3। इसी तरह से माइनस ये देखें, तो ये 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट 2 से 2 आ जाएगा। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 8 3 ज़ा 24 एंड ये हो जाएगा माइनस 12, ये दोनों आप एक ही में लिखें, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 टाइम्स बाय 2, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर ये रूल है ना आपके पास, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, ए की पावर m टाइम्स बाय बी की पावर m, तो ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर एक ही दफ़ा आती है, ठीक है। तो वो बेसिस मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे वो पावर में स्क्वायर रूट है ना, तो वो स्क्वायर रूट एक ही दफ़ा आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से -6, और ये 2 और 3 2 टाइम्स बाय 3, और ये -18 ओवर आ गया आपके पास 12 माइनस 18। अब आप इसको ज़रा देखें, तो ये आपके पास आ गया 24 में से 8 माइनस करें तो 6, और यहाँ पे प्लस आना था, सॉरी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, साइन की मिस्टेक थी। और ये 12 में से 6 माइनस करो, तो ये 6 आ गया, प्लस 6 स्क्वायर रूट 6 ओवर, नीचे हमारे पास आ गया -6, ठीक है। तो इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, इसको लिख दो 6 ओवर -6 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 ओवर 6, तो ये इसके साथ कट गया, यहाँ पे आ गया -1, और ये इसके साथ कटेगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 6, ये इसका आंसर आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्ड्स। अब हम बात करते हैं लॉगरिथम की। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए वो अब मैं दूसरी वीडियो उसकी स्टार्ट करता हूँ, और उस पर आपको मैं
बताता हूँ कि लॉगरिथम क्या चीज़ है। ठीक है, लॉगरिथम के बारे में हम उसमें देखते हैं। लॉगरिथम, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखते हैं। मतलब इसमें रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपने रटा मारना है और ये आपका लॉगरिथम का टॉपिक भी बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं पास पेपर्स में से आपको ये सारी चीज़ें ज़रा बताता हूँ। ठीक है, इसकी कुछ 2 या 3 वीडियोस बनेंगी। आप अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ इसकी।